Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. तो आइए शुरू करता हूँ आज एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। आज की एक कहानी है क्लास 9th के लिए और इसमें हमने डिस्कस सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो एक अजीब सा नाम लग रहा होगा। टोटो नाम है एक बंदर का और इस बंदर का नाम टोटो है। और ये टोटो करता क्या है, कहाँ से आया था, क्या कांड किया इसने, ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। बस लौटता हूँ बहुत जल्द। तो बातें करते हैं टोटो की। टोटो मिला था हमारे दादाजी को, हमारे मतलब समझिएगा इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और उन्होंने अपने दादा जी से जुड़ी हुई एक कहानी इस चैप्टर में लिखी है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो की कुछ खुराफातें हैं, कुछ कहानियां हैं और वो क्या है, वो कैसे रस्किन बॉन्ड के घर आया, क्या क्या शरारतें की, ये सब कुछ इस कहानी में है। तो आइए शुरू करता हूँ मैं टोटो की कहानी। टोटो एक खरीदा हुआ पालतू बंदर था जिसे दादाजी ने खरीदा था मात्र 5 रुपए में एक तांगे वाले से। ऐसा कैसे भेंट हुई? दरअसल वो तांगे वाला टोटो मतलब बंदर है समझिएगा, टोटो को देखा था कि वो एक नाद, जिसको हम गांव में हौदी बोलते हैं, जिसमें जानवरों को चारा खिलाया जाता है, वहीं एक खूंटे से बंधा रहता था। तो दादा को बड़ा बुरा लगा कि एक प्यारा सा बंदर खूंटे में बंधा बड़ी नाद के पास। तो उस दया का परिणाम ये हुआ कि दादा ने निर्णय ले लिया कि मैं इस बंदर को अपने जो निजी चिड़ियाघर है मेरा, उसमें ले जाकर मैं इसे पालूंगा। तो उन्होंने बात की तांगे वाले से, तांगे वाला तैयार हो गया कि मैं इसके 5 रुपए लूँगा। दादा ने 5 रुपए दिए और टोटो को घर ले आए। लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि मेरी दादी माँ जानवरों से बहुत नफरत करती थी। जब कभी भी दादा घर में कोई नया जानवर लेके आते थे तो दादी एकदम एंग्री वुमेन की तरह बिहेव करती थी, खूब गुस्सा होती थी दादा के ऊपर। तो दादा ने निर्णय लिया कि टोटो का घर में आना एक रहस्य रहेगा, अर्थात इसके बारे में दादी को बताया नहीं जाएगा। तो समस्या ये हुई कि अगर दादी को बताया नहीं जाएगा तो टोटो महोदय रहेंगे कहाँ? तो दादा ने कहा ऐसा है रस्किन, इसको मैं तुम्हारे बेडरूम के पास में जो अलमारी है वहाँ एक खूंटी ठोक करके रस्सी से बांध दूंगा, ये रात को वहीं रहेगा, फिर सुबह इसके बारे में सोचेंगे। रस्किन ने कहा ठीक है दद्दू, जैसा आप चाहो। तो टोटो को वहाँ बांधा गया। जब सुबह हुई देखा गया तो टोटो ने कांड कर दिया था। टोटो ने किया क्या? पहले तो वहाँ पर जो डेकोरेटिव लेयर्स लगाई गई थी दीवारों पे, वो सब उखाड़ पखाड़ डाला, खूंटी खींच लिया, रस्सी तोड़ दिया और तो और वहीं पास की अलमारी में जो रस्किन बॉन्ड की स्कूल ब्लेज़र थी उसको खूब टुकड़ा टुकड़ा फाड़ के एकदम दुरुस्त कर दिया था। अब समस्या ये थी कि अगर दादी देख लेंगी इतना नुकसान तो एकदम आग बबूली हो जाएंगी। लेकिन दादा को देखकर लगा कि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा टोटो बहुत ही चतुर है। अगर ये चतुराई भरा काम करता तो क्या करता? इसी जैकेट के टुकड़ों की रस्सी बनाता, खिड़की से उछलता और भाग जाता। लेकिन टोटो ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। फिलहाल अगले दिन का प्रबंध किया गया कि टोटो को कहाँ रखा जाए। तो दादा ने डिसाइड किया कि जो हमारे घर का सर्वेंट क्वार्टर्स था, यानी नौकरों के लिए जो कमरे बनाए गए थे, वहाँ एक बड़े से पिंजरे में इसको रख दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर बाकी और जानवरों को भी रखा जाता था, जिसमें एक जोड़ा खरगोश का था, कछुआ थे, पालतू गिलहरी थी, पालतू बिल्ली थी। टोटो को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। जब टोटो वहाँ शिफ्ट हो गए तो टोटो का तहलका वहाँ भी जारी था। टोटो ने सारी रात उपद्रव मचाई, किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया। दादा फिर परेशान हो गए, इससे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दादा ने कहा कि ठीक है, फिर से इनकी व्यवस्था कुछ दूसरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक समस्या थी, दादा को उस दिन सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए। देहरादून में रहते थे, सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए। तो दादा ने, क्योंकि भाई देखो घर में छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि दादी अगर जान जाएगी तो फिर से झगड़ा होगा, गुस्सा होंगी। तो दादा ने निर्णय लिया कि मैं सहारनपुर जब पेंशन लेने जाऊंगा तो इसके लिए एक मजबूत सा उन्होंने कैनवास बॉक्स बनवाया। उस बॉक्स में टोटो को भरूंगा और साथ लेके जाऊंगा और वापस जब आऊँगा तो फिर इसके बारे में सोचूंगा, व्यवस्था करूँगा। वैसे रस्किन बॉन्ड हर बार दादा के साथ जाते थे सहारनपुर, जब भी दादा पेंशन लेने जाते थे। लेकिन इस बार कोई काम पड़ गया
नहीं जा पाए, लेकिन दादाजी जब घर आए तो उस टोटो की कहानी बताए। कहानी आप भी सुनना चाहेंगे? मैं सुनाता हूँ अभी आपको। टोटो ने किया क्या कि टोटो को जब कैनवास बॉक्स में बंद कर दिया गया तो कहीं से अपना हाथ पैर नहीं निकाल सकता था, लेकिन जब दादाजी टिकट चेकिंग काउंटर पे पहुँचे तब तक टोटो ने पता नहीं कहाँ से अपना सर झोले के बाहर कर लिया, उस कैनवास बैग के बाहर कर लिया। और जैसे ही टिकट कलेक्टर ने टोटो को देखा तो उसने दादा से कहा कि भाई देखो ये कुत्ता है, इसके 3 रुपये आपको किराए के तौर पर देने पड़ेंगे। तो दादा को बड़ा अजीब लगा, ये तो टोटो नाम का बंदर है। तो दादा को शायद लगा कि टिकट कलेक्टर ने सिर्फ सर देखा है, नहीं समझ पाया हो। तो टोटो को उन्होंने बैग खोल के बाहर दिखाया कि देखिए कहाँ से आपको कुत्ता लग रहा है, तो बंदर है। अरे तो 4 पैर वाला भी नहीं, इसके 2 ही पैर है। लेकिन टिकट कलेक्टर माना नहीं, तो मजबूर होकर दादा को 3 रुपये देने पड़े। तो दादा ने उस टिकट कलेक्टर से बदला लेने का निर्णय किया। क्या किया दादा ने पता आपको? दादा ने अपनी जेब से वो पालतू कछुआ निकाल के रख दिया कि लो भैया अब ये बताओ किस कछुए के आप कितने पैसे यानी कितना फाइन लोगे। तो टिकट कलेक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। टिकट कलेक्टर ने उस कछुए को उंगली से दबाया, दबाने के बाद प्रसन्नता होकर के और विजयी मुस्कान से कहा नहीं नहीं साहब, ये कुत्ता नहीं है, तो कछुआ है, इसका पैसा नहीं लगेगा। तो दादा ने कहा भाई साहब वो भी कुत्ता नहीं है, बंदर है। तो बड़ा सा निराश हो गया, खिसिया सा गया वो टिकट कलेक्टर। फिलहाल दादाजी घर आए, टोटो भी घर आया। जब टोटो घर आया तो अब समस्या थी कि इसको अब कहाँ बांधा जाए। तो दादी को पता चल गया इनके इन प्रकार किसी तरीके से। तो दादी ने कहा ठीक है भाई, जहाँ इतने रह रहे चलो टोटो भी रह लेगा। तो टोटो के लिए एक नया घर खोजा गया। और आपको पता टोटो का घर कहाँ था? टोटो को रखा गया जो हमारी पालतू गधी थी जिसका नाम नाना था। ध्यान रखिएगा, नाना रिश्तेदार नहीं है, नाना नाम की कौन थी? गधी थी। टोटो को उसी अस्तबल में रखा गया। टोटो को अस्तबल में रखा गया तो रात को दादा को लगा कि चलो देखूं टोटो ठीक से सोया हुआ है कि नहीं। तो वहाँ जाते तो एक नया मुकदमा है, नई गंभीर स्थिति पैदा कर रखी टोटो ने। जब वो अंदर घुसे तो देख रहे हैं कि गधी रस्सी को खिंचाए पीछे हटी है और घास से दूर, जो घास का ढेर रखा है उसको खा नहीं रही, वहाँ से अपना सर दूर कर रही है। तो दादा को गुस्सा है कि रस्सी क्यों तोड़ने का प्रयास कर रही है नाना गधी यानी। तो दादा ने एक चपत लगाई उस गधी को, तो थोड़ा सा छटक के पीछे गई। तब क्या देख रहे हैं नाना, छटक के जब गधी सर हटाती है तो टोटो उसी घास में घुसा हुआ था, गधी का कान दांत से पकड़े हुए। तो नाना समझ गए दद्दू कि नाना क्यों ऐसे कर रही थी। तो टोटो को फिलहाल किसी तरह से जान छुड़ाई गई। यानी कुल मिला के ये कहा जाए टोटो की किसी से पटती नहीं थी, जितने जानवर वहाँ थे। टोटो नहाने का भी बड़ा शौकीन था, लेकिन गुनगुने पानी में। जब उसको नहाने का पानी दिया जाता था तो पहले उंगलियां डालता था, चेक करता था टेम्परेचर ठीक है कि नहीं। जब टेम्परेचर ठीक होता तो उसमें एक पैर डालता, फिर दूसरा पैर डालता, फिर डूबता, लेकिन सर कभी नहीं डूबाता। नहाता तब तक नहाता जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता। और जैसे टब से निकलता तुरंत भागता था किचन की तरफ, जहाँ पर आग जली होती, अपना शरीर सेकता था, गर्म करता था। टोटो की एक आदत थी, अगर उसके नहाने के दौरान की गई क्रियाओं पर कोई हंसता तो टोटो नहाने से मना कर देता, तब नहीं नहाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इस गर्म पानी के नहाने के चक्कर में टोटो तो शायद अपने आप को उबाल ही लेता। हुआ ये कि बड़ी वाली अंगीठी पे बड़ा सा टब रखा था पानी गर्म करने के लोगों को नहाने के लिए। टोटो महोदय वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उस टब का ढक्कन हटाया, हाथ डाला तो पानी गर्म, नहाने लायक। तो टोटो दद्दा बैठ गए, उसमें बैठ गए तो उन्हें बड़ा आनंद आने लगा। पानी और नीचे से गर्म होता तो उसे और मज़ा आता। तो उसे लगा कि पानी ज़्यादा गर्म है, बाहर निकलने की कोशिश किया, बाहर बहुत ठंड था, फिर से जाके बैठ गया। तो पानी तो अंगीठी पर रखा हो तो बराबर गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा, गर्म हो रहा है। जहाँ तक डूबा था उसे खूब गर्म लगता, खूब मज़ा आता। इसी बीच दादी किसी काम से जब किचन में पहुँचती हैं तो देखती हैं टोटो टब में बैठा, वो भी उबलते हुए टब में। पकड़ के टोटो को पहले बाहर किया, जब निकाला तो टोटो में आधा उबल चुके थे। किसी तरह से प्राण बच गए टोटो के। टोटो का उत्पात अभी नहीं खत्म हुआ। टोटो फिर क्या किया एक दिन कि जो टेबल लगी थी, डाइनिंग टेबल थी, उस पर एक बड़ी प्लेट में सभी परिवार वालों के लिए पुलाव बना हुआ था। पता नहीं कहाँ से घुस आया डाइनिंग टेबल में, जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ गया और दोनों हाथों से पुलाव खूब ठूस ठूस के खा रहा है। जब दादी देखा, दादी चिल्लाती हुई आई,
तो दादी को जब आते हुए देखा तो उसने प्लेट उठा के दादी की तरफ मारने की कोशिश की, दांत निकाले, डराने की कोशिश की। तब तक मेरी चाची भागते हुए आई, चाची को उसने पानी वाला गिलास पानी सहित दे मारा, बड़ा उत्पात मचाया। तब तक दादाजी आ गए। जब दादा आए तो पूरा प्लेट लेके खिड़की से भाग गया, भाग के कहाँ गया, पिछवाड़े के जो कटहल का पेड़ था उसकी डालियों पे जाके बैठ गया प्लेट सहित, और पूरा बैठा वहीं खाता रहा जब तक पुलाव का एक एक दाना न खा लिया। तीसरे पहर जाके दादी जब चिल्लाती हुई फिर उस कटहल के पेड़ के नीचे गई तो दादी को चिढ़ाने के लिए उसने प्लेट उठाई और धड़ाम से नीचे पटक दी। सैकड़ों टुकड़ों में प्लेट फट गई। दादी फिर गुस्सा हो गई। तो दादा ने पूरा जब एनालिसिस की कि टोटो बाबा हमारे घर में रहने लायक नहीं है, क्योंकि हम बहुत धनी नहीं थे, पैसे नहीं थे, वो रोज़ कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करता, कुछ न कुछ फाड़ देता। यहाँ तक कि जब हमारी चाची उसके पास जाती या वो चाची के पास से गुजरता तो उनकी साड़ियाँ पकड़ लेता, उनको फाड़ने की, उसमें छेद करने की कोशिश करता। इतना ज़्यादा आतंक मचा लिया। दद्दू ने निर्णय लिया कि टोटो तुम हमारे घर में रहने लायक नहीं हो। तो दादा ने बड़ी मेहनत से उस तांगे वाले को फिर से खोजा और वापस उस तांगे वाले को दे दिया। जानते कितने में? मात्र 3 रुपए में। तो टोटो की कहानी थी जो अपनी खुराफात के लिए बहुत ही पसंद आया, जो आपकी किताबों में शामिल। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।